हेलो क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, हम इंग्लिश के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स नेम इज़ द ऐश इन द लॉयंस स्किन। शेर की खाल में गधा। ठीक है, ऐश का होता है गधा और जो लॉयन की स्किन है, लॉयंस स्किन, वो होती है शेर की खाल या ऊपर की चमड़ी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। A chapter. How will you feel when a lion appears before you all of a sudden? आप कैसा महसूस करोगे जब एक शेर अचानक आपके सामने आ जाएगा? Definitely you will get scared. निश्चित रूप से आप डर जाओगे। And how will you feel when you come to know that it is not a lion but an ash in the lion's skin? और आप तब क्या महसूस करोगे जब आपको ये पता लगे कि ये कोई शेर नहीं बल्कि शेर की खाल में गधा है। Let's read about the behavior of the village people when they came to know about the reality of the lion. चलिए इस स्टोरी को, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि गांव वालों का बिहेवियर, गांव वालों का बर्ताव कैसा होता है जब उन्हें ये पता लगता है कि वो लॉयन नहीं, लॉयन की खाल में क्या है, गधा है। ठीक है, जब उन्हें लॉयन की रियलिटी यानी शेर की सच्चाई पता लगती है तो वो लोग कैसा बिहेव करते हैं उसके साथ में। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Once there was an ass who wanted everyone to be afraid of him. एक बार एक गधा था जो चाहता था कि हर कोई उससे डरे। But the children in the village laughed at him when he called out to them. लेकिन जो गांव के बच्चे थे वह उस पर हंसते थे जब वो बोलता था, हे हो। His master made him work very hard, so he wanted to get rid of him. उसका मालिक उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता था, बहुत हार्ड वर्क करवाता था और इसलिए वो उससे भी छुटकारा पाना चाहता था। ठीक है, सो वन डे द ऐश वॉज रोमिंग आउटसाइड द विलेज. एक दिन गधा बाहर, गांव से बाहर इधर उधर घूम रहा था. ही सा अ लॉयंस स्किन. उसने एक शेर की ऊपर की चमड़ी या उसकी खाल देखी. द हंटर्स हैड लेफ्ट इट इन द सन टू ड्राई. शिकारी इसे सूरज की धूप में सूखने के लिए छोड़ गए थे. ठीक है, धूप में ये सूख जाएगी इसलिए वहाँ छोड़ रखा था हंटर्स ने. द ऐश हैड एन आइडिया. गधे को उस खाल को देखकर एक विचार आया. ही पुट इट ऑन एंड स्टार्टेड वॉकिंग. उसने इसे खुद पर डाल लिया यानी पहन लिया और चलना शुरू किया. सम एनिमल्स saw him. कुछ एनिमल्स ने उसे देखा. दे थॉट इट वॉज अ लॉयन. उन्होंने सोचा कि ये एक शेर है. दे स्टार्टेड रनिंग इन फियर. उन्होंने डर से भागना शुरू कर दिया. द ऐश वॉज वेरी एक्साइटेड. गधा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था, बहुत खुश था ये देखकर. ही फेल्ट लाइक अ लॉयन. वो एक शेर की तरह महसूस कर रहा था. ही वैन टूवर्ड्स हिज विलेज. वो अपने गांव की तरफ गया. ठीक है, अब उसने पहले तो बाहर इसके ऊपर ट्राई किया भी कैसा महसूस करते हैं जानवर, मुझे शेर समझते हैं या नहीं. और जब उसे लगा कि लोग उसे, जानवर उसे शेर समझकर भाग रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अब अपने गांव की तरफ बढ़ता है वो, कि गांव में लोग उसके साथ अब कैसा बिहेव करते हैं ये देखने के लिए. ओके, द पीपल लुक्ड एट हिम एंड थॉट दैट अ लायन हैड कम इनटू द विलेज. लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद गांव में एक शेर आ गया है. दे स्क्रीम्ड इन फियर एंड स्टार्टेड रनिंग. वो लोग डर से चिल्लाने लगे और भागना शुरू कर दिया. द चिल्ड्रन hid बिहाइंड देयर मदर्स. बच्चे अपनी माँ के पीछे छुप गए. हेल्प अस दे क्राइड. और वो चिल्ला रहे थे, मदद करो, हमारी मदद करो. ही वॉज अ प्राउड एस दैट डे. तो जो गधा था उस दिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने आप पे कि मैं बहुत ही अच्छा गधा हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया. खुद पे उसको बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था. फाइनली पीपल वर स्कैर्ड ऑफ हिम. क्यों हो रहा था उसे खुद पे ऐसे? क्योंकि उसने सोचा कि फाइनली, आखिरकार, पीपल वर स्कैर्ड ऑफ हिम. लोग उससे डर रहे थे. इन हिज डिलाइट. अपनी खुशी में, ही लिफ्टेड अप हिज हैट एंड ब्रेड लाउडली. उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसने ज़ोर से बोलना शुरू किया. ठीक है, जो उसकी आवाज़ होती है ना गधे की, उस आवाज़ में उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया अपनी खुशी जाहिर करने के लिए. ही हो. ठीक है, सडनली द पीपल स्टॉप्ड रनिंग. अचानक लोगों ने दौड़ना
रोक दिया, रुक गए लोग। इट इज़ नॉट अ लायन, ये एक शेर नहीं है। इट इज़ द विलेज एश, दे सैड, उन्होंने कहा ये कोई शेर नहीं है, ये तो अपने गांव का गधा है। ठीक है। Soon his master came and drove him away for frightening everyone. ठीक है। जल्दी ही उसका जो मालिक है वो वहाँ आया और उसने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया, फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने सबको डराया था, इस गलती की उसे सज़ा मिली। लेटर दैट डे द एश सैट अलोन आउटसाइड द विलेज, बाद में उसे दिन जब वो गधा गांव से बाहर अकेला बैठा था, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने आप पर बहुत ही दुख हो रहा था, मतलब वो सॉरी फील कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, बुरा लग रहा था उसे। अ फॉक्स हैड सीन ऑल दिस हैपन, एक फॉक्स थी जो ये सब कुछ देख रहा था। ठीक है। एक लोमड़ी जिसने ये सब होते हुए देखा था। ही कैम अप टू द एस एंड सैड, वो कहाँ आया? वो लोमड़ी गधे के पास आई और उसने कहा, आई न्यू इट वॉज यू, मैं जानती थी कि ये तुम ही हो। वाई डिड यू ब्रे, लेकिन तुम बोले क्यों, तुमने आवाज़ क्यों की? आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था। एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ मी, सब लोग मुझसे डर रहे थे। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। द एस सैड सैडली, गधे ने ये बात बहुत ही दुख से कही। योर हैप्पीनेस पुट यू इन डेंजर, सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे, लोमड़ी ने कहा कि तुम्हारी खुशी ने तुम्हें खतरे में डाल दिया, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी और चैप्टर था। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे रोमिंग वर्ड आया, उसका मीनिंग होता है इधर उधर घूमना। इंग्लिश मीनिंग होगा मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी रीजन, बिना किसी काम के इधर उधर घूमना। ठीक है। एक्साइटेड होता है फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश महसूस करना। स्क्रीम्ड होता है शाउटेड एंड क्राइड लाउडली, जोर जोर से चिल्लाना। प्राउड होता है फील हैप्पी अबाउट समथिंग यू हैव डन, कोई ऐसा काम जो आपने किया हो और उस पर आप बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हो तो उसे प्राउड बोलेंगे। डिलाइट होता है फीलिंग अ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी की फीलिंग। ड्रॉ होता है मैड द एनिमल गो अवे फोर्सफुली, किसी जानवर को ज़बरदस्ती गो अवे यानी बाहर निकाल देना। फ्राइटनिंग होता है मेकिंग अदर्स फील अफ्रेड, दूसरों को डराना। ओके, इट्स अ चैप्टर, students read this story and learn a lesson from this story. Okay, thanks and have a nice day, students.